हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए चेतना, होस्ट ऑफ दिस कोर्स। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरीके से आप अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने के लिए सबसे पहले हमें यूटिलिटी डाउनलोड करनी होती है। यूटिलिटी कहाँ से डाउनलोड करनी है, कैसे करनी है, ये सब हम अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी देख लीजिए, बिकॉज आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमने यूटिलिटी को कैसे डाउनलोड किया था। यूटिलिटी को डाउनलोड करने के बाद हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इस तरीके की आपके पास एक एक्सेल में यूटिलिटी आपके पास अवेलेबल होगी। अभी मैं ITR1 डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज ITR1 का फॉर्म थोड़ा छोटा होता है, आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। अगर मैं और फॉर्म्स की बात करूँ, चाहे वो ITR2 है, 3 है, अपडेटेड रिटर्न का जो फॉर्म हमारा इसमें एक्टिव होके आता है वो सब में सेम रहता है। बस जो ITR के और पेजेस होते हैं वो उसमें बढ़ जाते हैं एज पर फाइलिंग रिटर्न फॉर्म। वो सब आपको पता होगा कि ITR4 में क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, ITR5 में क्या क्या होते हैं। जैसे हम अपनी नॉर्मल रिटर्न को फाइल करते हैं, आपको वो फॉर्म उसी तरीके से फाइल करने हैं। ये मैंने अपनी ITR1 की यूटिलिटी को ओपन किया है अभी। ये यूटिलिटी हमारी असेसमेंट ईयर 2022-23 की है। जनरली इन्होंने यहाँ पे आपको एक बेसिक चीज़ बता दी कि ग्रीन सेल्स जो है डाटा एंट्री करने के लिए है, रेड सेल्स आपके मैंडेटरी हैं, और आपको कोई भी Ctrl+C या Ctrl+V या Ctrl+X मतलब कट कॉपी पेस्ट का कोई भी आपका यहाँ पर एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, अब आप इसको ओके कर लीजिए। अगर आपकी एक्सेल यूटिलिटी के मैक्रो एनेबल्स नहीं है तो आप मैक्रो एनेबल कर लीजिएगा। टॉप पे आपके पास ऑप्शन आएगा मैक्रो एनेबल करने का। अगर आप मैक्रो एनेबल्स नहीं करते तो आप इस यूटिलिटी पे काम नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर आपके पास अपडेटेड रिटर्न का फॉर्म अभी एक्टिव नहीं है। वो फॉर्म आपका कैसे एक्टिव होगा वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है। अब फिर से इस वीडियो में वो चीज़ कवर हो जाएगी, बट डिटेल नॉलेज के लिए आपको लास्ट वीडियो अपनी ज़रूर देखनी है। ये हमारा ITR1 का नॉर्मल फॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं। अभी राइट नाउ इसमें अपडेटेड रिटर्न का कोई ऑप्शन नहीं है, वो मैं अभी आपको बताऊँगी कैसे वो एक्टिव होगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप अपनी रिटर्न को, अपडेटेड रिटर्न को एज अ फ्रेश रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर आप पहले से अपनी रिटर्न को फाइल कर चुके हैं एज अ ओरिजिनल या फिर रिवाइज रिटर्न। अगर आप अपनी रिटर्न एज अ फ्रेश रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपके पास प्रीफिल JSON होना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम अगर प्रीफिल JSON को इंपोर्ट कर लेंगे तो जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं जैसा कि फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, आपका आधार नंबर, आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ऑटो फिल होकर यहाँ पे इस फॉर्म में आ जाती है। उसके लिए आपको करना क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन होता है इम्पोर्ट प्रीफिल JSON। इम्पोर्ट प्रीफिल JSON पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी प्रीफिल JSON को सिलेक्ट करके इस रिटर्न को जो है प्रीफिल कर लेना है। इससे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रीफिल होके आ जाएगी। या आपको प्रीफिल JSON मिलेगी कहाँ से, या आपको अपने इनकम टैक्स के लॉगिन पर मिल जाएगी। जिस किसी की भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, आपको करना क्या है, उनका इनकम टैक्स पे लॉगिन करना है। अपने इनकम टैक्स पे लॉगिन करने के बाद जब आप यहाँ पर आएंगे, इनकम ई फाइल पे आएंगे, ई फाइल पे इनकम टैक्स रिटर्न में आएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न में आने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड प्रीफिल डाटा। यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, किस असेसमेंट ईयर के ऊपर आप काम करने जा रहे हैं। तो हम 23-24 पे कर रहे हैं, 23-24 हमने क्लिक किया, डाउनलोड। जब हम डाउनलोड कर लेंगे तो इस JSON को आपको अपनी एक्सेल में इम्पोर्ट कर लेना है। यहाँ से आप इम्पोर्ट करेंगे, ओके। ये हमारी प्रीफिल JSON है, इसको आप इंपोर्ट कर लेंगे। जब आपकी ये JSON इंपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी तो आप चेक करिएगा जितनी भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका नाम, आधार नंबर, एड्रेस, सब कुछ आपका ऑटो फीड यहाँ पे होके आ जाएगा। वो इन्फॉर्मेशन आपको बार बार यहाँ पे फीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कि अभी फ्रेश रिटर्न अपनी फाइल करने जा रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन इसमें है इम्पोर्ट JSON। इम्पोर्ट JSON का ऑप्शन आपका कब इम्पॉर्टेंट होता है, लेट सपोज आपने पहले अपनी रिटर्न को फाइल कर रखा है, आप उसी रिटर्न में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, उसी रिटर्न के
लिए आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। जो आपने अपनी फ्रेश रिटर्न फाइल करी थी या फिर जो भी आपकी लेटेस्ट रिटर्न है, अगर आपने रिटर्न को रिवाइज़ किया है तो जो भी आपकी लेटेस्ट रिटर्न है उस रिटर्न को आपको उस रिटर्न का जेएसएन डाउनलोड कर लेना है। जेएसएन आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, अगेन आप अपने लॉगिन में जाएंगे, ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, व्यू फाइल रिटर्न। जब आप व्यू फाइल रिटर्न में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है जब आप व्यू फाइल रिटर्न में जाएंगे तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है डाउनलोड जेएसएन का। आप यहाँ से जेएसएन को डाउनलोड करके फिर एक्सेल शीट में यहाँ इंपोर्ट जेएसएन का ऑप्शन होता है, वहाँ जाके जब आप इंपोर्ट करेंगे तो जो आपकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, जो प्रीफिल डाटा से आती है, वो तो आपकी इंपोर्ट होगी ही। इसके अलावा जो आपकी और भी इनकम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो आपने पहले अपनी रिटर्न में डाली हुई है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपकी प्रीफिल होके नज़र आने लगेगी। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। प्रीफिल से भी आप कर सकते हैं एंड इंपोर्ट जेएसएन से भी आप अपनी रिटर्न का बेसिक डाटा प्रीफिल कर सकते हैं। तो ये हमारी एक रिटर्न का एग्जांपल था। मेरा यहाँ पे नेम प्रीफिल होके आ गया है, पैन नंबर, एड्रेस, सब कुछ प्रीफिल होके यहाँ पे आ गया है। तो अब हमें 1 बाय 1 फील्ड्स को पढ़ना है और आगे आगे चलना है। जैसे कि अभी हमसे पूछ रहा है कि आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो अगर कि आपने पहले रिटर्न फाइल कर रखी है उस असेसमेंट ईयर की, तो जो आपने रिजीम अपनी फ्रेश रिटर्न में ऑप्ट किया था वही आप अपडेटेड रिटर्न में ऑप्ट करिएगा। या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी रिटर्न करने जा रहे हैं तो क्योंकि अपडेटेड रिटर्न ऑब्वियसली आप टाइम लिमिट क्रॉस होने के बाद कर रहे हैं, तो आप न्यू टैक्स रिजीम को सिलेक्ट नहीं कर सकते। आपको हमेशा अपनी रिटर्न ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ही फाइल करनी पड़ेगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज होता क्या है, हम अपडेटेड रिटर्न रिजीम को जो है चेंज करके कई बार अपलोड कर देते हैं, तो फिर बाद में जब आपका टैक्स कैलकुलेट करके आता है डिपार्टमेंट की तरफ से, वो होता है ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। तो आपको अपनी रिजीम चेंज नहीं करनी है। अगर आप ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुके हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम उस असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यू शुड ऑलवेज सेलेक्ट ओल्ड रिजीम, क्योंकि अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न को फाइल करते हैं तो आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? अब यहाँ से मैंने न्यू टैक्स रिजीम को नो कर दिया है। दूसरा, ये आपसे पूछ रहा है कि आप कौन से प्रोवाइज़ो में अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप ITR 1 अगर फाइल करते हैं खुद से तो उसमें भी ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर ITR 1 कैसे फाइल करनी है इसकी भी आपको डिटेल में नॉलेज लेनी है तो इसका भी हमारा एक कोर्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, आप वहाँ से वो कोर्स को देख सकते हैं। कोर्स हमारा उडमी पर भी अवेलेबल है, हमारे YouTube चैनल पर भी अवेलेबल है, प्लस हमारी वेबसाइट www.taxmood.com पे भी हमारा ये कोर्स अवेलेबल है। आप वहाँ से ITR 1 का डिटेल्ड कोर्स ले सकते हैं कि कैसे कैसे हमें रिटर्न को फाइल करना है। तो ये वीडियो हमारी अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड है, इसलिए मैं जो ITR 1 की बेसिक नॉलेज है वो मैं यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन डाल देनी है जो भी ये हमसे पूछ रहे हैं। प्लस ये हमसे पूछ रहे हैं कि आपको कौन से सेक्शन में अपनी रिटर्न को फाइल करना है। फाइल्ड अंडर सेक्शन, यहाँ से जब आप अपना सेक्शन चेंज कर लेंगे, हम अपडेटेड रिटर्न की बात कर रहे हैं 139(8) है, जैसे ही आप ये सेक्शन चेंज करेंगे आप देखिएगा एक सेपरेट फॉर्म ओपन होके आ गया 139(8)(A) का। बेसिकली यही फॉर्म आपका अपडेटेड रिटर्न साउंड करता है, यही हमारी जो फॉर्म है, यही अपडेटेड रिटर्न भी है आपकी। हमें यही देखना है इस वीडियो में कि इस फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है। अब इनकम डिटेल्स में आपको सारी डिटेल डाल देनी है जो भी आपकी इनकम है। ठीक है, ये मेरी इनकम सारी मैंने ऑटो फिल्ड कर रखी है, कितनी मेरी सैलरी है, कितनी मेरी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना है, ये सब हमने इसमें ऑटो फिल किया हुआ है। ग्रॉस टोटल इनकम कितना है। ठीक है, अब इस वाले पेज को जब हमें लगता है हमारा ये पेज कंप्लीट हो गया है तो हम इसको वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेशन में अगर किसी भी तरीके का एरर हो तो वो आपको मेंशन कर देगा, आपको वो एरर ठीक करना है। जैसे हमारे केस में टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट हमने डाली नहीं है जबकि ये मैंडेटरी है। देख लेते हैं ये ऑप्शन का है हमारा।
ये हमने डाल दी। अब अगेन वैलिडेट। देखिए शीट इनकम डिटेल्स इस ओके, हमारी ये वाली शीट अपडेट हो गई है। अब हम आते हैं अपनी अपडेटेड रिटर्न की शीट में। अपडेटेड रिटर्न की शीट में भी जो आपकी बेसिक डिटेल थी, पैन नंबर इसमें आ रहा है, नेम आपका आ रहा है, असेसमेंट ईयर आ रहा है। अब आपसे ये पूछ रहा है वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर। आपको सिलेक्ट करना है कि पहले आप रिटर्न फाइल कर चुके हैं या नहीं। अगर आप कर चुके हैं, अगर आप येस करते हैं तो आपको येस करने के बाद फर्दर इसमें इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी कि आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर कितना था, कौन सी ITR टाइप थी जो आपने पहले फाइल करी थी, और आपने जो है कब फाइल करी थी। ये 3 चीज़ें आपको इसमें डालनी पड़ेगी अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं कि आपने रिटर्न ऑलरेडी फाइल करी है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि मैंने पहले अपनी रिटर्न को फाइल नहीं किया, तो मैंने नो कर दिया यहाँ पे। जैसे ही मैंने नो किया, ये देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन थे डालने वाले ये इनविजिबल हो गए हैं। यहाँ पर अब मेरे से ये एक्नॉलेजमेंट नंबर भी नहीं पूछ रहा, डेट ऑफ फाइलिंग भी नहीं पूछ रहा है, और हमने कौन सी रिटर्न में फाइल किया था वो भी अब हमसे नहीं पूछा जा रहा है। नेक्स्ट ये पूछ रहा है आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम ऑलरेडी अपनी वीडियो के पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, कोर्स की वीडियो 1 में, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कौन कौन अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, क्या क्या सिचुएशंस है। हमने सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने येस कर दिया ये ऑप्शन कि हम एलिजिबल हैं रिटर्न को फाइल करने के लिए। अभी हमसे फॉर्म पूछ रहा है कि आपको कौन सा ITR फॉर्म चाहिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए। तो हमारा ITR 1 ऑटो इसमें आएगा, बिकॉज मैंने ITR 1 ही सिलेक्ट करी है। फॉर्म्स किस तरीके से सिलेक्ट करना है वो हम ऑलरेडी अपनी सेकेंड वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि आपको जिस रिटर्न में रिटर्न को फाइल करना है वही फॉर्म आप डाउनलोड करके उसमें काम करना शुरू करेंगे। हम लोग ITR 1 पे काम कर रहे हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे ITR 1 ऑटो फीड आ रहा है। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर क्यों रहे हैं। हमने पहले रिटर्न फाइल नहीं करी थी, इसलिए हम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड वाला ऑप्शन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शन है कि आपने रिटर्न तो फाइल करी थी बट उसमें इनकम सही आप मेंशन नहीं कर पाए थे, या आपने इनकम हेड गलत से सिलेक्ट करा था, या आपने कैरी फॉरवर्ड लॉसेस जो है रिड्यूस करने हैं। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिडक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड लॉसेस अपने कम करने हैं तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप बढ़ाने हैं अगर आपको, तो आप ये अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे डिपार्टमेंट को रेवेन्यू लॉस है। अगेन रिडक्शन इन अनएब्जॉर्ब्ड एप्रिसिएशन, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट, रॉन्ग टैक्स रेट सिलेक्टेड, अदर्स। तो ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि आप ये रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं। अब हम सिलेक्ट करेंगे रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड। आप यहाँ पे मोर देन 1 रीज़न भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एड रो करके यहाँ पे ऑप्शन है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं मोर देन 1 रीज़न। नेक्स्ट ये आपसे पूछ रहा है आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड। अब ये देखिए जब हमने एडिशनल टैक्स के बारे में पढ़ा था अपनी वीडियो 1 में, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था जो एडिशनल फीस है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है कि अगर आप 12 मंथ से पहले रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपको 25% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 12 मंथ्स के बाद और 24 मंथ से पहले अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं तो आपको जो है 50% एडिशनल टैक्स पे करना होता है। उसी चीज़ को क्लैरिटी के लिए यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप रिटर्न कितने टाइम में फाइल कर रहे हैं। अब मेरी जो असेसमेंट ईयर 23-24 की रिटर्न है वो मैं विदिन 12 मंथ्स, क्योंकि अभी उसका ड्यू डेट गया है, असेसमेंट ईयर अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है प्रॉपरली, तो मैं विदिन 12 मंथ्स इसको कर रही हूँ, तो मैंने इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट ये आपसे पूछ रहा है आर यू फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न टू रिड्यूस कैरी फॉरवर्ड लॉसेस और अनअब्जॉर्ब्ड एप्रिसिएशन और टैक्सेस। ये देखिए ये ऑप्शन ना अभी यहाँ पे एक्टिव नहीं है। ये एक्टिव कब होगा, जब आप यहाँ से अगर कैरी फॉरवर्ड या अनअब्जॉर्ब को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये ऑप्शन आपका अपने आप यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो आपको अकॉर्डिंगली येस या नो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप येस सिलेक्ट कर लेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपका जो कैरी फॉरवर्ड या फिर अनअब्जॉर्ब लॉसेस है ये कौन कौन सी रिटर्न को अफेक्ट करने वाला है। ये यहाँ पे ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि मैंने आपको याद होगा वीडियो 1 में डिस्कस किया था कि अगर
कैरी फॉरवर्ड की वजह से आपकी आने वाली रिटर्न्स पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो आपको अपनी नेक्स्ट रिटर्न्स की भी अपडेटेड रिटर्न को फाइल करके उनको करेक्ट कर लेना है। तो इसी के लिए ही इन्होंने ये पूछा है, प्लीज स्पेसिफाई असेसमेंट ईयर वेयर कैरी फॉरवर्ड लॉसेज और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और टैक्स क्रेडिट इज बीइंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द अपडेटेड रिटर्न, कि इस रिटर्न को फाइल करने के बाद आपकी कौन कौन सी असेसमेंट ईयर की रिटर्न को अफेक्ट हो जाएंगे, ताकि आप उनकी दोबारा से अपडेटेड रिटर्न को फाइल करके उनको करेक्ट कर पाओ। तो ये है मेरा अपडेटेड रिटर्न का फॉर्म। मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे को फिल करनी थी मैंने कर दी है। अभी आप यहाँ से अगेन वैलिडेट करेंगे। अगर आपका यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं है तो ये देखिए पार्ट ए जैन 139.8A इज ओके, इसने हमारी इस शीट को वैलिडेट कर दिया है। नेक्स्ट शीट में हमें टीडीएस की डिटेल डालनी है। टीडीएस की डिटेल आपको 26AS AIS TIS से देख के डालनी होती है। ये हमने यहाँ पे ऑटो फिल कर रखी है अपनी सारी डिटेल। अगर आप प्रीफिल डाटा करते हैं या इंपोर्ट JSON करते हैं तो आपकी डाटा जो ये इन्फॉर्मेशन है ये सारी ऑटो फिल होके आ जाती है। आपको जस्ट इसको एक बार चेक करना है और इसको वैलिडेट कर देना है। अगर किसी भी तरीके की एरर होगा तो आपको शो हो जाएगा यहाँ पे, अदरवाइज वो ओके होगा। जैसे इसमें लिखा है डिडक्शन ईयर इज मैंडेटरी एट सीरियल नंबर 1 और शेड्यूल 2 TDS 2, ये हमारा TDS 2 का शेड्यूल। यहाँ पे हमारा जो है वो कह रहे हैं ईयर ऑफ डिडक्शन आपका मिसिंग है, तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। ईयर ऑफ डिडक्शन हमारा 2022 है, ये हमने कर लिया। अगेन हम वैलिडेट करके देखेंगे। वैलिडेशन इज ओके। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट शीट। TCS हमारा कोई है नहीं इसलिए हमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भरी। अगर आपके केस में हो तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी है। वैलिडेट ओके। नेक्स्ट शीट इज टैक्स। नेक्स्ट शीट है हमारी टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में आप देखेंगे जितना भी आपने टैक्स पे किया है वो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट होने लगेगा, चाहे वो TDS है चाहे TCS है। और जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं वो इसमें ऑटो फिल हो जाएंगे प्रीफिल डाटा से। अगर आप कोई बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड या डिलीट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। प्लस आपको एक अकाउंट को कम से कम एक अकाउंट आपका रिफंड के लिए सिलेक्ट करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपका रिफंड बना है या नहीं बना है, ऑल्दो अपडेटेड रिटर्न में कभी भी आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल आपको एक अपना बैंक जो है यहाँ पे टिक मार्क करके रखना है। एक चीज़ और, अगर यहाँ पे आपका TDS या TCS का जो अमाउंट है वो ऑटो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेट टैक्स कर लेना है। जब आप कैलकुलेट टैक्स करेंगे तो जितनी भी हमने इसमें इनकम अपनी शो करी है उस इनकम पर एक बार आपका इनकम टैक्स ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ पर भी TDS और TCS का अमाउंट जो है ऑटो शो होने लगेगा। अब राइट नाउ मेरा जो टैक्स बन रहा है इस शीट के अकॉर्डिंग वो है, टैक्स मैं ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ TDS 45,447 और मेरा जो और टैक्स बन रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस वो बन रहा है 2260। अब ये टैक्स कैसे बन रहा है उसकी चेकिंग के लिए आप यहाँ पे देखिए अमाउंट पेएबल 17 माइनस 24। 17 हमारा जो रो है 17 रो आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है इनकम डिटेल्स में। तो यहाँ इनकम डिटेल्स में आकर हम चेक कर सकते हैं कि हमारा टैक्स इतना क्यों बन रहा है। जैसे कि मेरा जो टैक्स पेएबल वो बन रहा है 59,358, उसके ऊपर एजुकेशन सेशन हायर एजुकेशन 2374, टोटल टैक्स हो गया 61,732। इसके ऊपर मेरा जो है इंटरेस्ट भी बन रहा है। मेरी फर्स्ट वीडियो में जब मैंने अपडेटेड रिटर्न के बारे में डिटेल में बताया था उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर आप अपनी फ्रेश रिटर्न भर रहे हैं तो उसमें आपको 234A B C 234A भी देना पड़ेगा क्योंकि आपने रिटर्न पहले नहीं फाइल करी है, B भी देना होगा और C भी देना होगा। और 234F हमारा होता है नॉन फाइलिंग की पेनल्टी, लेट फाइलिंग की पेनल्टी। तो क्योंकि हमने अभी तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी थी, अब हम फाइल कर रहे हैं तो हमारे ऊपर 5,000 की पेनल्टी लगी है। 5,000 रुपीज़ की पेनल्टी इसलिए लगी है क्योंकि हमारी जो टोटल इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम है वो 5 लाख से ऊपर है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम होगी तो आपके ऊपर ये जो पेनल्टी होगी ये सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपीज़ की होगी। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट फीस मिलाकर हो गया 5,972 रुपीज़ और टोटल टैक्स मेरा कितना बन गया 67704। 67704 में से ऑलरेडी मैं जो है TDS के उसमें 45,000 हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं और डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपको जो फर्दर अमाउंट पे करना है वो पे करना है 2260। तो इतनी हमारी बनती है अभी
लाइबिलिटी। नीचे फिर आपकी बेसिक डिटेल है, नेम, फादर नेम और किस दिन आप रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। नाउ इसको आप वैलिडेट कर दीजिए। वैलिडेट करने में हमारा अभी कोई एरर नहीं है, ये ओके है हमारी शीट। नेक्स्ट शीट ये है पार्ट बी ATI। यहाँ पे आपको जो है आपकी कंप्यूटेशन नज़र आएगी टोटल इनकम की कि कैसे कैसे आपका टैक्स बना, कैसे आपने पे करा। अब यहाँ पे देखिए जो मेरी अपडेटेड इनकम है BTI की वो है मेरी 7,46,790। इसके ऊपर जो मेरे को फर्दर टैक्स पे करना है वो है 22,260। ऑलरेडी मैं 45,000 टैक्स पे कर चुकी हूँ, फर्दर मेरे को 22,260 का पे करना है। डिफ़ॉल्ट फी फॉर डिफ़ॉल्ट 5,000 रुपीज़ वो इसमें इंक्लूड है 22,260 में। तो हमारा जो टैक्स लाइबिलिटी हो गई वो हो गई 22,260 प्लस एडिशनल इनकम टैक्स लाइबिलिटी। जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट को आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ता है, जो कि 25% और 50% डिपेंड करता है कि आप कितने ड्यूरेशन में अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। तो ये जो 25% हमारे ऊपर चार्ज हो रहा है ये हो रहा है इस 22,260 अमाउंट का। अब आप कहेंगे कि ये 5,000 इसमें इंक्लूड नहीं है, ये 5,000 अमाउंट इसमें इंक्लूड नहीं है। टोटल मेरी जो लाइबिलिटी है 22,260 उसका 25% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो बन रहा है 4,315। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी हमारी हो गई है 26,575। तो इतना टैक्स हमें और पे करना है डिपार्टमेंट को, जब भी हम इस अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। अगर आप टैक्स लाइबिलिटी पूरी पे नहीं करते हैं तो आप अपडेटेड रिटर्न आपकी इनवैलिड मानी जाएगी। तो ये मैंने एक डमी चालान इसमें डाल दिया है जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो हमने इतना हमने ऑलरेडी पे कर रखा है। इस अमाउंट को मैं अगर चेंज कर दूं तो अब हमारी लाइबिलिटी हो गई 0। ठीक है, तो अब ये मेरी रिटर्न रेडी है, मैं पूरी लाइबिलिटी अपनी पे कर चुकी हूँ। अब एक बार वैलिडेट करके देख लेते हैं। तो ये भी हमारी वैलिडेशन ओके है। नेक्स्ट शीट इज अगर आप 80D कुछ क्लेम करना चाहते हैं, कोई मेडिक्लेम क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को एक्टिव करके इस अमाउंट को फिल करके क्लेम कर सकते हैं। देन 80G आपकी डोनेशन से रिलेटेड डिडक्शंस होती हैं, अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फिल करके क्लेम कर सकते हैं। 80GGA साइंटिफिक रिसर्च की डोनेशन से रिलेटेड होती है। तो इस तरीके से आपको ये सारी अपनी जो शीट्स हैं ये फिल कर लेनी है। सारी शीट्स में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो भी हमारी ITR 1 में होती है, तो आपको उसी हिसाब से सारी शीट्स को फिल करना है। अपडेटेड रिटर्न की सिर्फ एक ये एक्स्ट्रा शीट होती है जो हमें फिल करनी है, हमने देख लिया इसको कैसे फिल करना है हमें। अब आप इस पूरी रिटर्न को एक बार वैलिडेट करके इसका JSN क्रिएट कर सकते हैं। जनरेट JSN पे जाएंगे हम। जनरेट JSN से कह रहा है एक बार आप फाइनल कैलकुलेट कर लीजिए टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया है। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद अब हम करेंगे जनरेट JSN। ये देखिए ये हमारी एक JSN की समरी जनरेट हो गई है। अब सेव JSN। ये इन्होंने आपको पाथ दे दिया कि आपकी JSN फाइल कहाँ पर सेव हुई है। यूजुअली जहाँ पर आपकी ITR 1 की यूटिलिटी होती है वहीं पर ही आपकी JSN फाइल भी होती है। अब आपको क्या करना है, जस्ट इस JSN फाइल को लेना है और अपने इनकम टैक्स के लॉगिन पे इसको जाके अपलोड कर देना है। वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करना है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जब आप जाएंगे यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, अपनी फॉर्म का टाइप सिलेक्ट करना है। हम अपडेटेड रिटर्न यहाँ पे फाइल कर रहे हैं। देन ऑडिट पे आपको नो कर देना है। आप कौन सी रिटर्न अपलोड कर रहे हैं, हम ITR 1 कर रहे हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ से अपनी JSN फाइल को अटैच कर देना है।
आपको यहाँ पे अटैच करना है और यहाँ से प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन कर देना है। फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा, आपको OTP डाल के अपने रिटर्न को वेरीफाई कर देना है। तो ये है हमारा सिंपल सा मेथड कि किस तरीके से आप अपनी रिटर्न को, अपडेटेड रिटर्न को अपलोड करेंगे। सो इस वीडियो में हमने क्लियरली आपको प्रैक्टिकली बता दिया है कि कैसे कैसे हम इसको अपलोड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा Q&A सेक्शन है हमारा, जिसमें जितनी भी क्वेरीज हमारे पास आई है आप लोगों की तरफ से, हम उन क्वेरीज को अपटेक करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें।